राजा हमीर का जो घोड़ा था, ऐसा बताते कि यहाँ से छलांग लगाई सीधी और फोर्ट के अंदर जो है फ्रेंड्स बादल घोड़ा उनको ले गया अंदर। मेरा क्या ही बचा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा बताते कि हमीर राजा ने भी वहाँ पर अपना सिर काट के भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बिल्कुल बिहड़ों के बीच में स्थित किले के अंदर, जिसको रणथंभौर के किले के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले रणथंभौर किले को पूरा कुछ डिटेल में। यहाँ पर राजस्थान का पहला जौहर जहाँ पर हुआ था वो यही किला है फ्रेंड्स। राजा हमीर ने अपने किलों को किस तरह से बनाया था, भगवान त्रिनेत्र का जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ ऊपर, तो वहाँ हम जाएंगे, पूरा कुछ डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है। एपिसोड में हम इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। हम करते वीडियो शुरू, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं यहीं से। आप देख सकते हैं ये जो गेट बना हुआ है इसको जोगी महल गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर अभ्यारण्य है उसकी तरफ खुलता है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये कुआं है। उस समय जब यहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे, यहाँ पर उनकी पब्लिक जो रहती थी, तो वो उनके पीने की जो पानी की व्यवस्था थी वो नीचे के जो लोग रहते थे उनके लिए यहाँ पर कुआं बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं ऊपर, किले के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं सब कुछ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो कितना जरूर बने रही है। चलिए तो दोस्तों अब करते हैं पहले गेट के साथ में एंट्री। ये है दोस्तों नवलखा गेट, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत यहाँ पर गेटों का निर्माण किया। आप देख सकते हैं ये इस तरफ अलग से दीवार बनाई गई है, ताकि उस समय जो हाथी घोड़े हुआ करते थे जो दरवाजे को तोड़ ना सकें, नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि उनका यहाँ तक आने में फोर्स कम हो जाता था। इस वजह से इसको दीवार बनाई गई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जो गेट यहाँ पर बना हुआ है, और ये उसी टाइम का फ्रेंड्स आप देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे के देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। दोस्तों ये है दूसरा गेट, जिसको हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये छोटा ही गेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक चट्टान उस समय ऑटोमेटिक रखी गई है। दोस्तों थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। राजा हमीर यहाँ के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे, राजा हुए थे। उनकी लड़ाई फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हुई। 2 बार लड़ाई हुई, दोनों बार हमीर राजा ने जीत हासिल की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ उन टेंशन हुई कि यार मेरे को तो ये किला जीतना है, ज़रूर जीतना है। उसके बाद में फ्रेंड्स तीसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1 साल तक अपना बेड़ा डाला। 1,80,000 सैनिकों के साथ में 1 साल तक चारों तरफ घेराबंदी कर ली। घेराबंदी करने के बाद में इस किले का पूरा खाना पानी सब कुछ ऊपर ही रह गया, कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था। तो फ्रेंड्स तीसरी लड़ाई रण के जो पहाड़ हैं वहाँ पर घमासान युद्ध हुआ, वहाँ भी हमीर राजा की विजय हुई। लेकिन राजा हमीर के 3 सेनापति थे, रणमल, रतिपाल और भोजराज। तीनों ने जो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के साथ में संबंध बना लिया, और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध बनाने के बाद में राजा जो हमीर थे उनके साथ में धोखा किया। धोखा क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेना उनकी थी राजा हमीर की, वो जीतने के बाद में जब वापस आ रही थी तो उनको काले झंडे दिखवा दिए। तो ऊपर जो रानियाँ बैठी हुई थी उन्होंने देखा कि हमारे राजा वो हार चुके हैं, क्योंकि काले झंडे वाले सैनिक जो वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके ऊपर जाके जौहर कर लिया। तो ये पूरी साजिश थी उन तीनों सेनापतियों की। राजा हमीर वापस जब यहाँ पर दौड़ते हुए आए, उन्होंने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रणमल जो उनके सेनापति थे वो मिले हाथी पोल के पास में। उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ खेल मेरे साथ में रचा जा रहा है। राजा हमीर ने उनको यहीं पर उनकी दोनों भुजाओं को काटा और सिर को काटा, यहीं पर उनको काट के एकदम नष्ट कर दिया। वहाँ जब ऊपर जब आप देखेंगे तो वो तीसरा पोल है, जिसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर क्या घटना हुई थी वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बना हुआ तीसरा गेट, जिसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। ये दूर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ भी गेट बना हुआ है। दोस्तों हाथी पोल पर रणमल का वध करने के बाद हमीर राजा ऊपर आए यहाँ गणेश पोल के पास में। यहाँ जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी वो दोनों सैनिकों ने इस गेट को भी बंद कर रखा था अंदर की तरफ से, तो राजा बहुत ज्यादा चिंतित हुए, व्याकुल हुए। उन्होंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, मेरा पूरा जो परिवार ऊपर है, और उन्होंने सोचा होगा कि राजा की हार हो चुकी है, उन्होंने जौहर कर लिया होगा, तो अब मैं पूरी तरह से संकट में हूँ। तब उन्होंने फ्रेंड्स भगवान शिव की आराधना की। यहाँ पर राजा हमीर के उनके घोड़े का नाम था बादल। ऐसा बताता है कि शिव जी ने यहाँ प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उन्हीं की आशीर्वाद से फ्रेंड्स राजा हमीर का जो घोड़ा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर के निशान यहाँ बने हुए हैं आज भी। ऐसा बताते हैं कि यहाँ से छलांग लगाई सीधी और फोर्ट के अंदर
जो है फ्रेंड्स बादल घोड़ा उनको ले गया अंदर। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार, जो उनकी रानियों ने, उनकी दासियों ने, उनके बच्चियों ने, सब ने जोहर कर लिया। तो राजा भगवान शिव के पास में दोबारा गए, वहाँ भी उन्होंने वहाँ जाके आराधना की, भगवान अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास अब मेरा क्या ही बचा, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा बताते कि हमीर राजा ने भी वहाँ पर अपना सिर काट के भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। दोस्तों ये जो जोहर हुआ था 1301 में हुआ था और इसको राजस्थान का पहला जोहर मानते हैं। यहाँ पर पानी का भी जल जोहर भी हुआ था और इस किले को हमीर हट किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमीर इतने हटीले थे कि उन्होंने अपना सिर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान शिव ने उनको कहा था कि मैं आपके पूरे परिवार को दोबारा से वापस जिंदा कर सकता हूँ। 4 हट मानी जाती हैं, बाल हट, त्रिया हट और एक हमीर हट। तो हमीर हट इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने अपने सिर को काट के शिव जी का चरणों में अर्पित कर दिया था। दोस्तों फोर्ट के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर 4 गेटों से आपको गुजरना पड़ता है। पहला गेट है नवलखा गेट, जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये देखिए, ये हाथी पोल है और उसके बाद में ये फ्रेंड्स ये गणेश पोल है और ये लास्ट वाला जो गेट आपको दिखाई दे रहा है चौथा पोल, जिसको अंधेरी गेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बाहर जब आप देखते हैं तो फ्रेंड्स 4 गेट हैं और ऊपर जब आप देखेंगे तो 3 गेट और हैं, दिल्ली गेट, सतपोल गेट, सूरज पोल। दोस्तों गणेश पोल के जैसे ही अंदर हम आपको लेके आए हैं, यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक दूसरा गेट बना हुआ है जिसको अंधेरी गेट के नाम से जाना जाता है, जिसको तोरण पोर के नाम से जाना जाता है, जिसको वेलकम गेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये एंट्रेंस का जो फ्रेंड्स ऊपर जब फोर्ट में जब चढ़ते हैं तो ये लास्ट वाला गेट है। ऊपर जब आप देखेंगे तो वो जो झरोखा आपको दिखाई दे रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ पर शासन हो गया था तो उसके द्वारा इन झरोखों का निर्माण किया है। वो जो आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो चौहान वंश के द्वारा उन झरोखों का निर्माण उस समय किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ये जो गेट बना हुआ है वो फ्रेंड्स जबरदस्त कलाकृति है, सुंदर एकदम बना गया है। चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट लगा हुआ है लकड़ी के बना हुआ, और इनके ये जब आप देखेंगे तो लोहे के नुकीले कीले जैसे लगी हुई है, जिससे कि हाथी घोड़े इन पर अगर अटैक करें तो उनके चुभ के वो अटैक कर ना पाएँ। अंदर जब आप देखते हैं तो ये फ्रेंड्स इसको भूल भुलैया गेट के नाम से भी जाना जाता है, अंधेरी गेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इस जगह पर एक गेट लगता था। जैसे दुश्मन की सेना अंदर आती तो वो गेट खोलती तो वो गेट इस तरफ आके ये गेट को बंद कर देती थी, और ये गेट दूसरी तरफ जा रहा है जो कि जंगलों की तरफ जा रहा है, और आगे चल के गड्ढे कर दिए जाते थे जिनमें इस तरह से उनको छिपा दिया जाता पत्तों से, मिट्टी से, जिससे कि दुश्मन को पता ना चले और वो गड्ढों में जाके उनकी सेना दब सके। लेकिन जो जानने वाले जो लोग होते थे, जब इस गेट को ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो ये है दोस्तों जो किले के अंदर जो गेट जा रहा है वो ये मेन गेट है। इसको अंधेरी गेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अभी शाम के 5 बजे लेकिन अभी भी अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो अंदर जाते हैं और आपको पूरा सब कुछ डिटेल में दिखाते हैं कि अंदर और बहुत सारी चीज़ें किस तरह की बनी हुई है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, ये एक चट्टान जैसी बनी हुई है। यहाँ पर दूध के छींटों के निशान आज भी बने हुए हैं। ये इसलिए हैं कि अगर किसी माँ के या किसी जानवर के आंचलों से दूध ना निकले तो दूध के कुछ छींटे यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में उनके दूध आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अंधेरी गेट के अंदर जैसे हम आते तो यहाँ पर ये औषधालय बना हुआ है। ये जो आपको रूम दिखाई दे रहे हैं इनको औषधालय के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती थी। किसी का घाव होता तो उसको पुराने के लिए यहाँ पर औषधि जो है भी काम किया जाता था वैद्यों के द्वारा। तो यहाँ तक का ये फर्स्ट एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जैसे कि गणेश जी का मंदिर, बहुत सारे शिवालय, महल, मंदिर